नमस्कार। कभी सोचा है अहंकार और सच्ची भक्ति इन दोनों के बीच में आखिर क्या खड़ा होता है? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी में उतरने वाले हैं जो हमें सीधा द्वारका ले जाएगी और इसी सवाल का जवाब देगी। तो जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर भगवान के सबसे करीबी उनके सबसे अपने ही अहंकारी हो जाएं? द्वारका की ये कहानी हमें बिल्कुल इसी दिलचस्प सवाल के बीचों बीच ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है भगवान कृष्ण की नगरी खूबसूरत द्वारका से। सोचिए, सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ उत्तम, सिवाय एक छोटी सी लेकिन बढ़ती हुई समस्या के। और ये समस्या पनप रही थी उनके सबसे भरोसेमंद साथियों के दिलों में, और वो थी अहंकार। तो देखिए, बात हो रही है कृष्ण की 3 सबसे करीबी साथियों की, और तीनों ही ना एक खास तरह के अभिमान में डूबे हुए थे। एक तरफ थी रानी सत्यभामा, जिन्हें अपनी खूबसूरती पर नाज था। दूसरी तरफ थे भगवान के वाहन गरुड़ देव, जिन्हें अपनी रफ्तार का घमंड था कि उनसे तेज कोई नहीं। और फिर था उनका अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र, जो अपनी बेमिसाल शक्ति के अहंकार में था। अब भगवान कृष्ण तो सब जानते थे, वो देख रहे थे कि ये जो अहंकार है ना, ये भक्त और भगवान के बीच एक दीवार बनता जा रहा है। तो उन्होंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है एक सबक सिखाने का, एक ऐसा सबक जो कोमल तो हो लेकिन बहुत गहरा भी। और बस यहीं से शुरुआत होती है श्री कृष्ण की दिव्य लीला। अब लीला का मतलब कोई साधारण खेल नहीं होता, बल्कि ये एक सोची समझी रचना थी। इसका एक ही मकसद था, हर एक अहंकारी को विनम्रता का पाठ पढ़ाना। तो उन्होंने 3 बिल्कुल अलग अलग काम सौंपे। पहली नजर में तो लगेगा कि इन तीनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन असल में यही तो उनकी पूरी योजना की नींव थी। हर एक आदेश एक खास अहंकार को तोड़ने के लिए बनाया गया था। तो सबसे पहली परीक्षा थी ब्रह्मांड के सबसे तेज प्राणी गरुड़ देव की। गरुड़ अपने घमंड में पूरी रफ्तार से हवा को चीरते हुए उड़े। मन में यही था कि उनसे तेज तो कोई हो ही नहीं सकता, हनुमान तो कहीं पीछे रह जाएंगे। लेकिन सोचिए उनकी हैरानी का आलम जब वो द्वारका पहुंचे और देखा कि हनुमान जी तो पहले से ही वहां शांत भाव से इंतजार कर रहे थे। एक ही पल में सारा अहंकार चकनाचूर। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गरुड़ ने एक अजीब सी चीज देखी। हनुमान जी के मुंह में कुछ चमक रहा था। अब सवाल ये था कि आखिर उनके मुंह में ऐसा क्या हो सकता है? और वो चीज थी अजय सुदर्शन चक्र। जी हाँ, वही सुदर्शन चक्र जिसे द्वार की रक्षा का आदेश मिला था। हनुमान जी ने उसे रोकने के आदेश को बड़ी सरलता से पार कर लिया, बस उसे अपने मुंह में रख लिया। मतलब चक्र की जो अपार शक्ति थी, वो हनुमान जी की सरल भक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। तो गति का अहंकार टूटा, शक्ति का अहंकार भी चूर हुआ। अब बस एक ही अभिमान बचा था, खूबसूरती का। दरबार के अंदर का माहौल देखिए। सत्यभामा सीता जी के वेश में कृष्ण के ठीक बगल में बैठी हैं, और वो मन ही मन खुश हैं ये सोचकर कि उन्हें सीता का रूप इसलिए दिया गया है क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुंदर हैं। लेकिन तभी हनुमान जी ने दरबार में प्रवेश किया और अपनी पूरी मासूमियत से उन्होंने सत्यभामा की तरफ देखा तक नहीं, और सीधे कृष्ण से एक सवाल पूछा। एक ऐसा सीधा साधा सवाल जो किसी भी हथियार से ज्यादा तेज था। और बस उस एक भोले से सवाल ने सत्यभामा की खूबसूरती के घमंड को पल भर में तोड़कर रख दिया। वो सबके सामने शर्म से पानी पानी हो गई। तो अब जब तीनों सबक पूरे हो चुके थे, कृष्ण ने अपनी इस पूरी दिव्य लीला का असली मतलब समझाया। उन्होंने बताया कि देखो, उनकी नज़र में खूबसूरती, ताकत या रफ्तार, इन बाहरी चीज़ों का कोई मोल नहीं है। असल में जो चीज़ मायने रखती है वो है सच्ची सरल भक्ति, बिल्कुल हनुमान जी जैसी भक्ति जिसमें कोई दिखावा ना हो। तो इस तरह गरुड़ की गति पीछे रह गई, सुदर्शन की शक्ति काम ना आई, और सत्यभामा की खूबसूरती को किसी ने देखा तक नहीं। हनुमान जी की सरल भक्ति ने सबको मात दे दी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि सच्ची श्रद्धा जो है वो दुनिया के हर गुण से कहीं ज्यादा बड़ी है। और ये प्राचीन कहानी आज भी हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि हमारे अपने जीवन में अहंकार की वो कौन सी दीवारें हैं जिन्हें गिराने की जरूरत है।